जिंदगी में कुछ पता हो या ना हो, ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। यदि ये बात क्लियर है तो हमारे सामने वो होगा जो हमें करना है। हालांकि ये कहना जितना सरल है, ये समझ पाना या कर पाना उतना ही कठिन, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या नहीं करना। सीधी बात कहूं तो आप किसके लिए बने हैं ये हमें पता ही नहीं होता। हम वो करते चले जाते हैं जिसका हमसे कोई वास्ता ही नहीं। इससे जिंदगी तो चल जाती है, लेकिन बस चलती ही रहती है। महान आदमी या जिसकी मिसाल दी जाती है वो वही करता है उसे जो करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज फिर शनिवार है, तो शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा ठहरता है। आज सुना रहा हूँ महान ग्रीक दार्शनिक सुकरात की कहानी, आईना जरूर देखें। इससे पहले सुकरात के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। सुकरात ग्रीक फिलोसोफर थे, बता ही चुका हूँ आपको। एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी उनका एक और शिष्य एक व्यक्ति को लेकर आया और उस व्यक्ति ने बताया कि वो फेस रीडर है और चेहरा देखकर किसी के बारे में सब कुछ बता सकता है। यानी वो कैसा है, वो क्या सोचता है, वो कितने गहरे पानी में है, ईच एंड एवरीथिंग। वो फेस रीडर काफी विख्यात भी था, उसकी तूती बोलती थी। वो सुकरात से मिलने आया था स्पेशली। सुकरात ने भी उनसे कहा कि बहुत अब आप मेरे बारे में भी कुछ बताएं। उस व्यक्ति ने सुकरात के बारे में तमाम बातें बताई, जैसे आपकी ठोड़ी को देखकर लगता है कि आप साजिशें करते हैं, आपकी आंखों को देखकर लगता है कि आप शातिर हैं, ऐसी तमाम, आपकी नाक कैसी है, आपकी नाक, आपके कानों से ऐसा लगता है, तमाम जो भी हो सकता है। मतलब जो भी बताया वो काफी निगेटिव था। जब सारी बातें हो गई तो सुकरात ने उनका सम्मान किया और जो भी वो दे सकते थे, पैसा वगैरह, उनको देकर विदा किया, नमस्कार दुआ सलाम करके। ये सब सुनकर जब वो कह रहा था वो व्यक्ति, तब सुकरात के शिष्य तिलमिला रहे थे। और जब वो चला गया उसके बाद भी वो खींचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सुकरात से कहा कि आपने उस फेस रीडर का सम्मान किया, जबकि उसने आपके बारे में क्या क्या उल्टा सीधा नहीं बोला। सुकरात कुछ मुस्कुराए और बोले कि उसने बिल्कुल सही कहा, मैं वैसा ही हूं जैसा उसने कहा है। मेरे मन में तमाम बुरी बातें, तमाम दांव पेंच, उल्टे सीधे दांव चलते रहते हैं। बस मैं अपने विवेक से, बुद्धि से उन निगेटिव बातों पर अंकुश लगाए रहता हूं। जो बाहर आता है वो अच्छा होता है, बुरे का तो पता ही नहीं लग पाता। ये थे सुकरात। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। सुकरात दिखने में कुरूप थे, अच्छे नहीं दिखते थे। एक दिन वो अकेले बैठे हुए, हाथ में आईना लिए हुए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया और सुकरात को आईना देखते हुए देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। अब सुकरात हैं, शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए। और जब वो ठिठका सा खड़ा रहा तो सुकरात थोड़ी देर बाद बोले कि मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूं। तो शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा बदसूरत सा आदमी आईने क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ बोला नहीं, क्या ही बोल पाता। गुरु को जब सब कुछ पता लग जाए, और पता क्यों भी ना लगे, सुकरात जो ठहरे, और जब गुरु को पता लग जाता है तो शिष्य के सामने कोई रास्ता नहीं होता। तो वो भी कुछ बोला नहीं, बस शर्म से उसने सिर झुका लिया। अब बारी सुकरात के बोलने की थी। उन्होंने कहा भी कि क्या तुम जानते हो कि मैं आईना क्यों देखता हूं, या मैं क्यों देख रहा था? शिष्य ने कहा बिल्कुल भी नहीं। सुकरात ने कहा मैं कुरूप हूं, अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैं रोज आईना देखता हूं। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का पता चल जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूं, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि अच्छे काम करूं, बेहतर काम करूं, ताकि मेरी बदसूरती ढक जाए। शिष्य को ये बहुत ही गजब का लगा, बहुत ही शिक्षाप्रद लगा। लेकिन उसने शंका भी जताई, कहा कि आपके तर्क के अनुसार तो सुंदर लोगों को आईना देखना ही नहीं चाहिए। इस लिहाज से सुकरात ने फिर उसे समझाया ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी आईना देखना चाहिए, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक न लें, उन्हें कुरूप न बना दें। बस यही थी आज की छोटी सी कहानी।
लेकिन बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, छोटे से ही बड़ा बनता है, कोई भी एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, चाहे सोच हो चाहे इंसान। जैसे हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारे संवेदी अंग पलक झपकते अच्छा बुरा, बेहतर खराब सब पहचान लेते हैं। बुद्धि भी अच्छा बुरा करना, सोचना सब बताती है, पर हम लोग जो होते हैं अपने हिसाब से सब ट्विस्ट कर देते हैं। हमें लगता है यार मैं ही क्यों इनिशिएट करूं, मेरे अकेले से क्या होगा, मेरी जरूरतें तो अलग हैं। फिर से गलत। बस यहीं से सामान्य और ग्रेड्स का अंतर होने लगता है। हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहिए कैसे भी हो, हम अपने लेवल पे करें, बस यही सब कुछ है। और एक सुवाक्य मुझे बहुत गजब का लगता है, हम बदलेंगे जग बदलेगा, बस करके तो देखिए। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.